आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ लीडर आप मसूदन पंडित श्री मधुसूदन त्रिपाठी जी, जो पेशे से वकील हैं, पूर्व में डीजीसी भी रह चुके हैं और आपके घर पर देश की बहुत बड़ी नेता, जिन्हें तमाम सारे सम्मानों से सम्मानित किया जाता है, नामों से सम्मानित किया जाता है, इंदिरा गांधी जी आपके घर पर आ चुकी हैं। आपके घर पर उन्होंने भोजन भी किया था और तमाम सारे बड़े नेताओं से आपका संबंध है कांग्रेस पार्टी में और आप काफ़ी विद्वान हैं, हर विषयों पर काफ़ी जानकारी रखते हैं। गुरुजी, एक अहम सवाल है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही है कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म के हम ही उद्धारक हैं। दूसरी तरफ आरोप यह लगा रही है भारतीय जनता पार्टी कि कांग्रेस के राज्य में हिंदू धर्म का जो है अवनति हुई और हिंदू धर्म की हानि हुई, लेकिन इतिहास एक ठो है। उस इतिहास के बारे में सिर्फ हम जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में जो महाराजा शिवाजी का राज्य था, जो मराठा हिंदवी स्वराज जिसे जाना जाता है, उस मराठा राज्य का अंत जो है पेशवा बाजीराव ने किया। और जब वो हिंदू धर्म के रक्षक हैं तो हिंदू राज्य का नाश क्यों किया और मराठा राज्य का अंत क्यों किया? ये तो बहुत उल्टी बातें हैं। इसके बारे में आप पेशवा लोग कौन हैं और क्या हैं और क्यों हिंदू धर्म का उन्होंने नाश किया और मराठा राज्य का अंत किया, इसके बारे में थोड़ी आप बताओ, प्रकाश डालें। अरे भाई, पहले बात तो यह है वो अपना स्वयं को बतावे, वो हिंदू कैसे? वो हिंदू है ही नहीं। हिंदू आज का धर्म नहीं, हिंदू सनातन धर्म से हिंदू सनातन धर्म चल रहा है। सनातन धर्म हमारे हिसाब से, हमारे वेदों के हिसाब से सतयुग आया, चला गया, त्रेता आया, चला गया, द्वापर आया, चला गया, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। इस सारी की गणना कर डालो, आज इस सृष्टि का समाज है, हमारे हिंदू धर्म की स्थिति 62 लाख वर्ष पुरानी है, 62 लाख वर्ष पुरानी है। चैलेंज के साथ कहता हूँ, कोई इनके यहूदी धर्म से के परिवर्तन करने वाले ये हिंदुत्व हैं, ये अपने को हिंदू नहीं कहते हैं। बताओ, कोई हिंदू कहता अपने को? हिंदुत्व कहते हैं। हिंदुत्व के माने क्या? तो लगा हुआ है। अब हिंदुत्व के माने जो समझ लो, मनुष्यत्व। मनुष्यत्व क्या चीज होती है? मनुष्य का वीर जो है उस मनुष्यत्व कहलाता है। ये तो है लगा हुआ है इनके साथ। ये हिंदू नहीं है। पहले अपने को सिद्ध करें कि हिंदू हैं। ये वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। चारों वेदों का कोई इनके यहाँ है जो पढ़ के सुना दे? गायत्री मंत्र का ब्राह्मण होने का सबसे बड़ा प्रमाण संध्या गायत्री, सुबह गायत्री, शाम गायत्री, गायत्री मंत्र का जाप करना। कोई है इनका था गायत्री मंत्र का जाप करने वाला? चारों वेदों को पढ़ने वाला कोई है? 18 पुराणों को कोई पढ़ने वाला है? संस्कृत इनकी भाषा है, इनकी भाषा हिब्रू है। हिब्रू भाषा? हिब्रू है, यहूदियों की भाषा है। अच्छा, यहूदी हैं लोग? यहूदी हैं। अच्छा, मोहन भागवत जी यहूदी हैं? यहूदी हैं। जोर से कर रहा हूँ, यहूदी हिंदू परिवर्तित है, हिंदू नहीं। हिंदू नहीं, ये खुद परिवर्तित हैं और विदेशी है। हिंदू नहीं है और विदेशी हैं? विदेशी हैं। ये हिंदू तो नहीं है, विदेशी हैं।
18वीं शताब्दी के पहले का अपना इतिहास बता दें। 18वीं शताब्दी, हम तो 62 लाख वर्ष पहले के इतिहास अपना बता रहे हैं। यह 18वीं सदी के पहले का एक दिन का कोई इतिहास अपना बता दें, इनका जन्म हुआ था। भारत में थे यह, भारत में किस रूप में थे बता दें। मैं उस रोज से इनका गुलाम बन जाऊंगा, मैं भी संघ परिवार ज्वाइन कर लूंगा। सुन लो जी, संघ परिवार कहा जाता है। संघ परिवार में आरएसएस, भाजपा का जन्म वहीं से 1978 में हुआ। ये पहले भारतीय जन संघ था। जब 77 में जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा जी के हटाने का कोशिश किया, पूरे देश में माहौल बन गया आतंकवाद का, माहौल बन गया आतंकवाद का, देशद्रोह का। यहाँ तक कि जयप्रकाश नारायण ने आवाज़ दे दिया भारत की सेना को, इनकी बात मत करो। तख्ता उलटने का प्रयास होने लगा। उस स्थिति में इमरजेंसी लगाया गया। वह इमरजेंसी संविधान के आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगा। इनके नोटबंदी वाले हिसाब से नहीं लगा है, तो संविधान खा गई। नोटबंदी कैसे हो? इनको कायदे से इमरजेंसी घोषित करना चाहिए था। इमरजेंसी घोषित करके, फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित करके लगाए होते तो आज इनकी मैं पूजा करता। नहीं, ये वो विषय थोड़ा सा क्लियर करें कि मराठा राज्य का जो हिंदू स्वराज्य था, हिंदू राज्य था, उसका यहूदी लोगों ने खात्मा किया। मैं आ रहा हूँ। मराठा राज्य को समाप्त करने का सारा श्रेय इस क्या नाम है, यहूदियों के वंशजों को हो। यह जो पेशवा बन के आए यहाँ, प्रधानमंत्री से अपना, वहाँ के प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। इसी बाजीराव ने और उनके और आगे चल करके इन सबों ने मराठा राज्य का कत्ल किया है। मुसलमानों की तरह ये मुसलमान धर्म के बहुत नज़दीक हैं। ये एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं। हमारे देवी देवता में भगवान शिव में इनकी आस्था नहीं है। आस्था होती तो आज अमरनाथ का यात्रा बंद नहीं होती। सही बात। पिछले साल कश्मीर का इशू उठाए, यात्री बेचारे अपने घर से पैदल जाने के लिए वहाँ तैयार बैठे थे। अफरा तफरी बचा कर इनको भगा दिया गया। भगवान शिव पर आस्था है, मेरी है, और प्रत्येक हिंदू भारतीयवासी का है। प्रत्येक हिंदू का है। वहाँ आर्टिफिशियल नहीं है। उनकी शक्ति देखना हो तो देखो। प्रत्येक वर्ष वहाँ गुफा के अंदर भगवान शिव का बर्फ से शिवलिंग बनता है। बद्रीनाथ में आपदा आई, सारा बह गया। लेकिन केदारनाथ और बद्रीनाथ के मंदिर पर असर नहीं हुआ। नेपाल में भूचाल आया, वहाँ उनका टावर गिर गया, लेकिन पशुपतिनाथ के मंदिर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज भी हृदय से बुलाओ, भगवान शिव जटाजूट लिए हुए सिर पर गंगा जी की धारा बहती हुई, गले में मुंडों का माला, सांपों का, गले में सर्प लपेटा हुआ, वह रूप उनका प्रकट हो जाता है। आपके साथ आगे खड़े होते हैं। मेरे पास उन दम है वह कहने का। आज क्या हो रहा है बनारस में हमारे प्रत्येक घर में भगवान शिव की छोटी मूर्ति हो, पूजा होती थी, शिवलिंग रखा जाता था। मंदिर थे छोटे छोटे। आज जो सारे मंदिर, सारे घर तोड़ के गिरा दिए गए। और शिवलिंग का क्या हुआ?
शिवलिंग कूड़ादान, हजारों शिवलिंग कूड़ादान में फेंक दिए गए। वहाँ का कांग्रेस एमएलए उठाया था सवाल, कौन पूछता है, सब कूड़ादान में चला गया। अगर होता तो आप शंकर जी के वो गंगा जी में विश्राम डाल दिए होते। मराठा राज, संक्षेप में सुन लो, मराठा राज का समापन, मराठा राज को समाप्त करने का, मराठा राज को इस धरती से उठाने के शिवाजी के विरोध में भी सब थे, कांग्रेस पार्टी के विरोध में थे। ये सारा दोष, सारा पाप, यह सिर्फ ये यहूदियों की संतान जो आज आरएसएस के चीफ हैं, मोहन भागवत जी, हाँ, मोहन भागवत पर है। मोहन भागवत के लिए कोई इलेक्शन नहीं है, हो गए, राजा हो गए, उन्हें कौन पूछने वाला, जो चाहे बोला है। वह किसी हमारे संस्कारों में नहीं जाते, किसी देवी देवता का दर्शन नहीं करते। राम मंदिर का उद्घाटन, शिलान्यास जोगी और आदित्यनाथ कर रहे थे, अयोध्या में यह मौजूद थे, लेकिन उसका उस वैदिक कार्यक्रम में इनका दर्शन कहीं नहीं दिखाई दिया। टीवी पर क्या करके संकल्प ले लिए होते। हमारे यहाँ पूजा होती है, इसका मतलब इनका विश्वास नहीं है। हाँ, पहले संकल्प लिया जाता, संकल्प ले लिए होते। इनका विश्वास ही नहीं तो जाएंगे क्या? सही साबित करें, जाए हमें बाबा विश्वनाथ तो सिद्धा करें, सिर पटकें उनको, अमरनाथ जाएं, वैष्णो देवी जाएं, अयोध्या में जो भगवान राम का पुराना मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, उसमें जाए सिर पटकें, देखेंगे लोग सब भाग जाएगा। एक लास्ट सवाल, हाँ, कि आज तक कभी मोहन भागवत जी आरएसएस का कोई प्रमुख है, हाँ, किसी मंदिर में, प्रमुख मंदिरों में जैसे अयोध्या, मथुरा, काशी, हाँ, क्या मत्था टेका है? कभी नहीं। या कभी जो है स्नान किया है किसी तीर्थ पर जा करके? कभी कोई इतिहास है आपकी? कोई नहीं है, मेरी जानकारी में कोई नहीं है। अगर है तो बता दे टीवी पर बता देंगे। मैं मोहन भागवत इस मंदिर में गए थे या पूजा किए। बाबा विश्वनाथ के मंदिर में आके बता दे। वहाँ तो ये राजधानी अपनी बनाया ना, बनाए, हाँ, हाँ। वो बना दिए राजधानी। वहाँ जनता हर हर महादेव, घर घर मोदी है, हर हर महादेव की जगह पर हर हर मोदी, हाँ, हर हर मोदी, घर घर मोदी। जहाँ हर हर महादेव बोला जाता था, जहाँ आज भी हर हर महादेव। देखो मैं मंदिर हमारा घर घर महादेव, वहाँ घर घर moदी हो गए। पूजा करने के बाद हर हर देव लगाता हूँ। इसी का प्रभाव है। मेरा गांव शेरपुर महुई, एक हाँ, शेरपुर महुई, भगवान शिव का 400 वर्ष पुराना मंदिर है। उसका भी मैंने जीर्णोद्धार कराया। वहाँ मैं पूजा हम बराबर करा रहा हूँ। यहाँ चंद्रमा ऋषि आश्रम पर हमारा पूजा सब कुछ हो रहा है। वहाँ मुझे डिस्टर्ब किया गया है, यहाँ के प्रशासन ने डिस्टर्ब किया है, जोगी मोदी के इशारे पर किया या अपने किया। वहाँ आज तक सुने नहीं होंगे कि दान पेटिका कहीं तोड़ी गई हो। दान पेटिका मैंने रखवाया था। मैं उस संस्था का सचिव के पद पर मैं काम कर रहा था। वो दान पेटिका तोड़ करके एटीएम पैसा उठा ले गया। यही स्थिति है आज हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म का हर जगह से क्षति हो रही है। हाँ, सनातन धर्म की क्षति हो रही है। हाँ, वह उस आस्था, उसमें जो है दान पेटिका में पैसा ही नहीं रहता, श्रद्धा रहती है, श्रद्धा रहती है, सबसे बड़ी आस्था रहती है। आस्था रहती है। मेरी आस्था हुई कि मैं इसमें कुछ दान दे दूँ, हाँ। दान दे दूँ। वो दान का पैसा है, श्रद्धा का पैसा है। वह नहीं, वह श्रद्धा वहाँ से खत्म की जा रही है। ये एक सवाल लास्ट में, हाँ। अंतिम, क्या भारत में ब्राह्मण कुल के कितने वंश हैं, कितने गोत्र हैं? जैसे 3 वंश मैं जानता हूँ, और आपके मुखार बिंदुओं से मैं जानना चाहता हूँ कि पेशवा कोई भी वंश है क्या
देश में देश के धर्म ग्रंथों में? पेशवा ओसवा ये सब ब्राह्मण नहीं है। पेशवा नहीं ब्राह्मण है, मैं खुलेआम कहता हूँ, पेशवा ब्राह्मण नहीं है, सनातन धर्मी नहीं है। मेरे खिलाफ इसी शब्द पर मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट चल के फाइल करें, मैं उसका जवाब दूंगा। पेशवा ब्राह्मण नहीं है। पेशवा एक मंत्री, प्रधानमंत्री का नाम था, उसी को उन्होंने जात बना लो। पेशवा कोई जात नहीं। और ब्राह्मण ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म को सत्य को जानने वाला, यह हमारे ऋषियों मुनियों का कहा गया है, हमारे वेदों में कहा गया है, ब्रह्म जाने ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म मतलब सत्य को जानता है। जो सत्य को जानता है, सत्य क्या चीज़ है? आपके हृदय में छिपा हुआ असीला ह्यूमैनिटेरियनिज्म है, मानवता है, वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण का उद्देश्य है, सुन लो, ब्राह्मण का उद्देश्य है पूरा विश्व को अपना बंधु मानना। पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम। हाँ, पूरा विश्व हमारा परिवार है, भाई है, हमारा बंधु है, कुटुंब है। यह इतना उदार, इतना विशाल हृदय रखने वाला आदमी वो ब्राह्मण है। योगेश्वर भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, यतो धर्म ततो जय के अरमा, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानम प्रधानम संभवान युगे युगे। संस्कृत का कम है, संभवान युगे युगे। जब जब धुआं धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी। वह आज की स्थिति यही है। बौद्ध धर्म के लोगों ने भी सनातन धर्म को नष्ट समाप्त करने का कोशिश किया था, जिसके फलस्वरूप बचाने के लिए 605 ईस्वी में कुरील भट्ट ऐसा आदमी पैदा हुआ। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य पैदा हुए, जो 32 साल में ही अपना सब कुछ बिखेर के दुनिया से चले गए। वह है सनातन धर्म। यह ब्राह्मण नहीं है, ये हिंदू नहीं है, हिंदुत्व है। ये स्वयं उनका कहा गया है, वो सारवरकर। हिंदुत्व के माने हिंदू, भारत में पैदा हुए सभी धर्म हिंदुत्व। बौद्ध, जैन, सिख, अकबर की चलाई हुई दीन इलाही। अकबर ने भी एक धर्म चलाया था ना, दीन इलाही। दीन इलाही। इस तरह के अनेक धर्म हैं। सब धर्म जो है, जो पैदा हुए इनके साथ हैं, वो हिंदुत्व में शामिल हैं। कैसे होगा भाई? हम चार विश्वास, हमारा विश्वास भगवान शिव में है, हमारा विश्वास माँ दुर्गा में है, हमारे देवी देवता अलग है। हाँ, बौद्ध धर्म वालों का अलग विश्वास, इतिहास अलग है, उनका दर्शन अलग है। जैन धर्म का दर्शन अलग है, सिख धर्म का दर्शन अलग है। यह मुसलमानों का जो दीन इलाही का धर्म अलग है। हमारे संविधान में प्रियम्बुल में ही व्यवस्था दी गई है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, democratic, socialistic, secular republic India। सेकुलर के माने ये नहीं है कि हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म में नहीं। सेकुलर का अर्थ है प्रत्येक धर्मों को अपने धर्म का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता। यह नहीं स्वतंत्रता है कि आप अपने जीवन और दूसरों को खत्म कर दें।
ये नहीं। आज इनका मेन लक्ष्य है मुसलमान धर्म को समाप्त कर दो। कैसे समाप्त करोगे भैया? विश्व में इतने विश्व में मुसलमान फैले हुए हैं, हमारे यहाँ उनकी आबादी करीब 25-30 करोड़ है। आप उनको सबको जो है नदी में बैठाइए, समुद्र ले जाके डुबा दीजिए, ये कर पाएंगे? इनकी सात पुश्त नहीं कर पाएगी। क्या आप ले जाए मुसलमानों को ले जाके सरयू में या गंगा जी में या समुद्र में, प्रशांत सागर में ले जाके डुबा दीजिए, उस ये दुनिया हिल जाएगी। लेकिन इनके दिमाग जिस RSS से जो लौंडे जाते हैं मीटिंग में, अरे हिंदू, अरे मुसलमान, अरे हिंदू, अरे मुसलमान। अरे भाई व्हाट इज दिस? हिंदू मुसलमान क्या है? मानवता होनी चाहिए। इंसान एक धर्म जो है इंसानियत है। ये इंसानियत धर्म आपको पैदा जिस रोज आप घर से निकलते हैं उस रोज आज मिलती है। दूसरा, अगर यहीं हमारे सामने कोई मुसलमान मारा जाएगा, अनायास, हाँ हम जान लगा देंगे उसको बचाने के लिए। कोई हिंदू मारा जाएगा, हम अपना प्राण दे देंगे उसको बचाने के लिए। तुम भी अगर मौका पाओगे तुम भी नहीं मारने दोगे। यह इंसानियत धर्म जो है यहाँ पर और वह इंसानियत धर्म भी इन सबों में गायब खत्म। बहुत